जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि जो भारत है उसको 4 राज्यों में बांटा गया था, ABCD। उसके बाद से आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, जो पेट्टू श्री रामुलु जी थे उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल किया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद से फाइनली सरकार की आंखें खुली और 1 अक्टूबर 1953 को उन्होंने क्या किया कि आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। एक भाषाई राज्य पे फर्स्ट राज्य जो गठित हुआ वो क्या था, आंध्र प्रदेश था। उसके बाद से सभी राज्यों का अपना अपना मांग शुरू हो गया। उसके बाद से क्या हुआ, तो एक और आयोग का गठन हुआ, फजल अली आयोग का, और उन्होंने क्या किया कि भाषाई आधार पे राज्य को मान्यता दी थी। और मान्यता देकर क्या बोला था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जिसको गुजराती नहीं आता है उसको गुजरात में न रहने दिया जाए। इसका मतलब एक राज्य और एक भाषा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये सख्त आदेश था उनका। और उसके बाद से क्या किया जाता है कि संविधान संशोधन किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उसके बाद से इसको लागू करा दिया जाता है। तो ये सब बातें आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए अब अभी आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ था। एक पेप्सू विवाद के बारे में आपको कल बोले थे बताने के लिए, तो आज हम लोग मुख्य रूप से पेप्सू विवाद को समझ लेते हैं। देखिए, पेप्सू जो था उसका पूरा नाम था पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पेप्सू का फुल फॉर्म अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। समझ में आया। तो इसमें क्या हुआ था, पहले जो पंजाब था ना, आप मतलब आपके दादा परदादा से पूछिएगा वो बताएंगे। अभी तो ऐसा नाम सुनने में नहीं आता है, लेकिन उस समय इतना बड़ा नाम हुआ करता था, एक राज्य का नाम। उस राज्य में विवाद हो गया। जैसे पंजाब, उस समय पंजाब कहाँ पे था, तो जो भारत है ना, भारत, तो यहाँ पे पंजाब है, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब बहुत बड़ा हुआ करता था, तो यहाँ पे विवाद हो गया। इसी का नाम था पेप्सू, पंजाब नहीं नाम था इसका, इसका नाम था पेप्सू। पेप्सू, तो पेप्सू में क्या हुआ, विवाद हो गया। विवाद किस लिए हो गया कि वहां पर भी लोग भाषा के आधार पे ही विवाद, कुछ लोग पंजाबी बोलते थे, कुछ हिंदी बोलते थे, कुछ का जलवायु में अंतर, कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र था, कोई जमीनी क्षेत्र था, किसी का पहनावा ओढ़ावा अलग है तो किसी का वेशभूषा अलग है, किसी का खान पान अलग है। इसको लेकर वहां पे विवाद छिड़ गया। जब विवाद छिड़ा तो वहां पे मतलब क्या हो गया, अशांति हो गया। और जैसे ही अशांति हुआ तो वहां पे जो विवाद हुआ, विवाद को सुलझाने के लिए वहां पे क्या किया गया था, राजकीय आपात। आपसे पूछेगा कि फर्स्ट टाइम राजकीय आपात कहाँ पे लगाया गया था, तो आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा, पेप्सू में। कहाँ पे, पेप्सू में लगाना पड़ेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट टाइम राजकीय आपात कहाँ लगाया गया था, किस राज्य में लगाया गया था, तो पेप्सू में लगाया गया था। बहुत सारे लड़के कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि कहते हैं पेप्सू कौन सा राज्य है। भाई पेप्सू तो कोई राज्य है ही नहीं इंडिया में। पेप्सू राज्य था, है नहीं था। उस समय सबसे प्रथम बार, सबसे फर्स्ट टाइम राजकीय आपात कहाँ पे लागू किया गया, पेप्सू में लगाया गया था। उसके बाद से पेप्सू बचा ही नहीं यानी कि फर्स्ट टाइम राजकीय आपात लगा, उसके बाद से पेप्सू गायब। अब देखिए, पेप्सू का जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए 1966 में शाह आयोग का गठन हुआ। शाह आयोग ने 1966 में ही अपना रिपोर्ट भी दे दिया, और उन्होंने क्या किया कि अपना समस्या गिनाया। केटी शाह ने शाह 1966 में शाह आयोग के द्वारा क्या किया गया, समस्या गिनाया गया। और समस्या गिनाया गया, इनका कहना था, देखिए जो पंजाब है वहां पे पेप्सू है, वहां पे बहुत सारा समस्या है। पहला समस्या, वहां पे कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग वहां पे पंजाबी बोलते हैं, कुछ यहाँ पे पर्वत इलाका है जहाँ पे हमेशा बर्फबारी वगैरह होता रहता है, और कुछ क्षेत्र जो है वो विवादित है। तो ये 4 मुख्य रूप से समस्या जो है वो किसके द्वारा दिया गया, शाह आयोग के द्वारा। अब उन्होंने क्या किया, शाह आयोग के द्वारा जब ये समस्या सुनाया गया तो क्या किया गया, बोला गया जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा दे दो, हिंदी बोलने वालों के लिए अलग राज्य क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। पेप्सू का देखिए किस तरह से तोड़ा जा रहा है, उसको पेप्सू को खत्म किया जा रहा है तो पेप्सू, पेप्सी नहीं है रे, पेप्सू है हाँ, तो पेप्सू क्या हो गया, हिंदी बोलने वाले को हरियाणा दे दिया गया। कुछ लोग पंजाबी बोलते थे तो उनके लिए पंजाब दे दिया गया, और जो पर्वत क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। समझ में आया, जो पर्वत वाला क्षेत्र था उसको क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। और जो विवादित क्षेत्र था, विवादित कौन था, चंडीगढ़ विवादित था। किसके किसके में, तो हरियाणा और पंजाब, इन दोनों में विवादित कौन था, तो चंडीगढ़ था। तो चंडीगढ़ को बोला कि इसको यूनियन टेरिटरी बना दो समझ में आया, मतलब जो विवादित है वो केंद्र सरकार के अधीन आएगा, दोनों राज्य आपस में नहीं लड़ेंगे। तो देखिएगा आप अभी भी मैप उठाइएगा, वहां पे देखिएगा राजधानी क्या दे रहा है, हरियाणा का भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़, और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। तो दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, विवादित है, इसको क्या यूनियन टेरिटरी में डाला गया है। तो अगर कोई पूछे चंडीगढ़ किस में आता है पंजाब में कि हरियाणा में किसी में नहीं जाता है, कहाँ पे जाता है चंडीगढ़ जाता है यूनियन टेरिटरी में। समझ में आया, तो इसको एक यूनियन टेरिटरी के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो ये पूरा पेप्सू विवाद था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।